ईरान और इसराइल के बीच मचे इस घमासान ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो खेमा है जो पुरानी दोस्ती निभा रहा है, और दूसरी तरफ वो जो अपनी सुरक्षा के लिए छटपटा रहा है। चारों तरफ बस एक ही सवाल है कि इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है और कौन अकेला रह जाएगा। बड़े बड़े देश अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, रसिया अपने हित साध रहा है और यूरोप अपनी जान बचाने में लगा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब भारत ने अपनी विदेश नीति का वो पन्ना खोला जिसे अब तक टॉप सीक्रेट माना जा रहा था। जब ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो दुनिया को लगा था कि भारत हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाएगा या फिर पुरानी यादों के सहारे खामोश रहेगा। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही निकला और पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने ईरान पर सीधे तौर पर एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसने जो किया वो किसी धमाके से कम नहीं था। ये वही भारत है जिसने हजारों साल पहले चाणक्य की नीति से दुनिया को सिखाया था कि असली ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि असली ताकतवर वो होता है जिसकी खामोशी भी दुनिया को हिला दे। आज उसी भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से दुनिया का खेल बदलते हैं। जंग के इस माहौल में जहां हर देश डरा हुआ है, वहां भारत अकेला ऐसा देश है जो न किसी से डरा, न किसी के सामने झुका और न किसी की लड़ाई में उलझा, बल्कि अपनी शर्तों पर खड़ा रहा। यही है नए भारत का जलवा, यही है वो ताकत जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जंग के इस माहौल में भारत की यह खामोश लेकिन दमदार डिप्लोमेसी ही असली जीत है और भारत दुनिया की सबसे समझदार ताकत बन चुका है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, रशिया ने अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए तेहरान के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया और चाइना ने भी मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल के कदमों की निंदा कर डाली। पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी थीं और सबको लग रहा था कि शायद भारत भी इसी भीड़ का हिस्सा बनेगा। लेकिन जब भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के चश्मे उतर गए। भारत ने ईरान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देशों पर हो रहे हमलों की ऐसी भयंकर निंदा की कि सुनने वाले दंग रह गए। भारत ने साफ कह दिया कि हमारे इन दोस्तों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो भारत पूरी मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ा है। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह सीधे सीधे दुनिया को यह संदेश था कि भारत अब पुरानी लकीरों पर चलने वाला मुल्क नहीं रहा। आखिर क्यों भारत ने ईरान जैसे पुराने साझेदार को किनारे रखकर खाड़ी देशों के लिए अपनी ढाल आगे कर दी? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है और इसका जवाब समझने के लिए हमें उन बंद कमरों की बातों तक पहुंचना होगा जहां यह फैसले किए जाते हैं। यूएई, बहरीन और ओमान ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह भारत के उस सपने की चाबी है जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। पिछले कुछ सालों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। यूएई के साथ हमारा रिश्ता अब सिर्फ तेल और मजदूरों तक सीमित नहीं है। आज वहां भारत के करोड़ों डॉलर का निवेश है और वहां रहने वाले लाखों भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब ईरान के समर्थित समूहों ने इन शांतिप्रिय देशों की तरफ आंख उठाकर देखी तो भारत को समझ आ गया कि अब चुप्पी साधने का वक्त निकल चुका है। भारत ने बहुत ही चालाकी से साइलेंट डिप्लोमेसी का कार्ड खेला है और यह कार्ड इतना सटीक था कि दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। सोचिए, अगर भारत ईरान की निंदा करता तो हमारा पुराना रिश्ता और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ जाते, और अगर हम ईरान का समर्थन करते तो हमारे उन दोस्तों का भरोसा टूट जाता जो आज हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इसीलिए भारत ने एक ऐसी लकीर खींची जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने सिद्धांतों की बात की, सुरक्षा की बात की और अपने उन दोस्तों के लिए आवाज उठाई जो इस जंग में बिना वजह पिस रहे थे। यह डिप्लोमेसी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने में शायद चाइना को भी अभी कई साल लग जाएंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ दोस्ती का मामला है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा गेम प्लान जिसे IMEC कहा जा रहा है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह वो रास्ता है जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने वाला है और जो दुबई, सऊदी अरब और इजराइल से होकर गुजरता है।
अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी रहती है तो भारत का यह खरबों डॉलर का सपना धुएं में मिल सकता है। और ईरान और उसके साथियों की हर हरकत इस रास्ते में रोड़ा अटका रही है। ऐसे में भारत का खाड़ी देशों के साथ मजबूती से खड़ा होना दरअसल अपने भविष्य के व्यापारिक रास्ते की रखवाली करना है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमारे विकास के रास्ते में आएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होने से अब कतराएंगे नहीं। दुनिया आज हैरान है कि भारत की यह आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी टोन आई कहां से। यह उस ताकत का नतीजा है जो पिछले 1 दशक में भारत ने कमाई है। आज ओमान के बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना की मौजूदगी है। यूएई के साथ मिलकर डिफेंस इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि अब कोई भी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहरीन जैसे छोटे देश भी आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर संकट आया तो 7 समंदर पार से कोई आए ना आए, लेकिन यह पड़ोसी दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा मिलेगा। यह भारत का वो रुतबा है जो हमने पिछले कुछ सालों में अपनी मेहनत और मजबूत सोच से कमाया है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की सुपर पावर्स अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी बिसात जा रहा है। रशिया को लग रहा था कि भारत उसके पीछे आएगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसके सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन भारत ने अपनी एक अलग राह बना ली। एक ऐसी राह जो न किसी के दबाव में है और न किसी के लालच में। यह है इंडिया फर्स्ट की नीति। हमने ईरान को नाराज किए बिना उन ताकतों को कड़ा संदेश दे दिया है जो मिडिल ईस्ट की शांति भंग करना चाहते हैं। यह बैलेंस बनाने की कला ही तो भारत को आज ग्लोबल लीडर की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। ईरान जानता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत जो कनेक्टिविटी बना रहा है वो ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसीलिए भारत की इस चुभती हुई खामोशी पर भी ईरान खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, भले ही वो हमारा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। हमने खाड़ी देशों के साथ खड़े होकर यह साबित कर दिया है कि हमारी वफादारी उन मूल्यों के साथ है जो स्थिरता और शांति को बढ़ावा देते हैं। यह 2026 का भारत है। यहाँ रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है और भारत अब खुद अपने रिश्ते अपनी शर्तों पर तय करता है। भारत ने अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया है कि हम शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे नहीं। हमने ओमान के दुक्म पोर्ट से लेकर यूएई के लोने के लॉजिस्टिक्स हब तक अपनी पकड़ बना ली है। जब भारत कहता है कि वह खाड़ी देशों के साथ खड़ा है तो उसका मतलब सिर्फ कागजी बयान नहीं होता। इसका मतलब होता है समंदर में गश्त लगाते हमारे जंगी जहाज, आसमान में निगरानी रखते हमारे ड्रोन्स और दुनिया के हर मंच पर उन देशों की वकालत। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिना किसी को डराए किया है और यही एक महान राष्ट्र की पहचान होती है। यूएई, बहरीन और ओमान के साथ हमारा यह अटूट गठबंधन आने वाले समय में एक नई सुरक्षा दीवार के रूप में उभरेगा। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने दोस्तों के घर में लगी आग को बुझाने का मादा भी रखते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। क्या भारत का यह फैसला मिडिल ईस्ट में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर देगा? क्या अमेरिका और रशिया की पकड़ इस इलाके से ढीली पड़ने वाली है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया का सिरदर्द बनने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने जो लकीर खींच दी है उसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। भारत की यह दहाड़ आज रेगिस्तान की रेत से लेकर समंदर की लहरों तक सुनाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों, ये कहानी हर उस हिंदुस्तानी की कहानी है जो अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनते देखना चाहता है। जहां दुनिया डर के साए में है, वहां भारत गर्व के साथ खड़ा है। खाड़ी देशों के साथ मिलकर हम जिस नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसकी चमक जल्द ही पूरी दुनिया को चौंधिया देगी। भारत की इस जीत का जश्न मनाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि यह जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।